तुम ऐसी जगह पर बसे ही क्यों? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश सरकार में वर्तमान कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर का, जिनका एक विवादित बयान सुर्खियों में है। धार जिले के गुजरे गांव में कारम नदी है, जहां पर केमिकल से पानी खराब हो गया है। किसानों को चिंता है कि उनके पशुओं की जान जा सकती है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर किसानों से मिलने आई। इस दौरान किसानों ने अपनी समस्या बताई और परेशानी बताई। इस दौरान मंत्री किसानों से कहते हुए नजर आए कि तुमने यहाँ बसने से पहले क्या व्यवस्थाएं देखी थी। साथ ही उन्होंने यह भी कह डाला कि आपके दादा परदादा तकलीफ वाली जगह में रहे थे, तो तुम खुद यहाँ पर आकर बसे हो। तुम्हें किसी ने यहाँ पर बसने के लिए नहीं कहा था। तुम ऐसी विचित्र जगह क्यों बसे हो? कैबिनेट मंत्री के इस बयान ने फिलहाल राजनीतिक गलियारों की सरगर्मी भी तेजी से बढ़ा दी है। तो आइए इसी मुद्दे को लेकर बात करते हैं हमारे संवाददाता सैयद नजीब जी के साथ। तो सैयद जी बताएं, आखिर क्या है पूरा मामला जो मंत्री उषा ठाकुर ने ग्रामीणों को ये तक कह डाला कि तुम ऐसी जगह पर क्यों बसे हो? मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो ये मामला इंदौर ज़िले का है और इंदौर में ये अजनार नदी है मानपुर के पास में। यहाँ पर कोई कंपनी वालों ने यहाँ एक केमिकल ऊपर चढ़ाई पर कुछ डाल दिया था, जिसकी वजह से नीचे नदी आसपास के जो जल रिसाव हैं, जो जल के स्रोत हैं, उनमें पानी ख़राब हो गया, पानी गंदा हो गया। इसकी शिकायत लेके ग्रामीण मंत्री से पहुंचे थे, उन्हें शिकायत की थी। मंत्री इस मामले में नदी के पास पहुंची और उन्होंने वहां देखा और लोगों को इस तरह की नसीहत दे डाली वहां रहने के ऊपर। जी बिल्कुल। सैयद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जनता की तकलीफों को दूर करना मंत्री प्रशासन की जिम्मेदारी है और उनका कर्तव्य है, लेकिन जनता की समस्या को सुनकर मंत्री का इस तरीके का बयान कितना उचित है? बिल्कुल, ग्रामीणों ने इस बयान का कड़ा विरोध किया है। विपक्षी दल के जो नेता हैं आदरणीय दरबार साहब, उन्होंने इसका विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। कहीं से भी इस बयान को उचित नहीं बताया है कि जहां मंत्री को इस ओर मदद करना चाहिए थी, जिस हिसाब से इस पानी की वजह से दूषित प्रदूषण फैला है, जानवर मरे हैं, कुछ ऐसी सूत्रों में जानकारी मिली है, कुछ जानवर मरे हैं, जंगली जानवर, जंगल तबाह हुए हैं। सैयद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रशासन की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इन ग्रामीणों की समस्या को लेकर? क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे इन ग्रामीणों की समस्या को दूर करने के लिए? अभी तक के जिला पंचायत के जो सीईओ हैं, उन्होंने मांग की थी एफआईआर की, तो मानपुर पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज की है। 3 लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज की है। संभवतः मानपुर के ही आसपास की कोई कंपनी का ये बात बताई जा रही है कि ये वहाँ से केमिकल जो है ये निकला था और इसको वहाँ गाड़ा गया है, जो बिल्कुल गलत तरीका था उनका। तो प्रशासन ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है और आगे इसमें जांच कर रही है। वहीं कांग्रेस के जो है नेता हैं, पूर्व विधायक महू के, वो भी वहाँ पहुँचे थे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो ये पानी है, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये जो गंदा पानी है, इस तरह का पानी हो गया पूरा वहाँ पर। और अब प्रशासन के साथ ही कांग्रेस की जो विपक्षी दल है, वो भी इसमें कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। जी बिल्कुल। सैयद जी, पहले से ही महामारी की जनता मार झेल रही है और उसके बीच में इस तरीके की तकलीफ, इस तरीके की समस्या, उस पर निराकरण की जगह ऐसी बेतुकी नसीहत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जिस तरह से कहना चाहूँगा कि मंत्री को सबसे पहले नसीहत देने के बजाय वहाँ के जो हालात हैं उस पर गंभीर विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये जो पानी, यहीं ये छोटी सी नदी या नाला नहीं है, ये काफ़ी बड़ी नदी है और इसका जो सोर्स है बड़ी नदियों से मिलता है और इससे गंभीर परिणाम खराब आ सकते हैं। जो नसीहत मंत्री जी को देना थी, वो नसीहत के बजाय उन्हें कार्रवाई कराना थी। जो दोषी हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई कराना थी, ताकि उनको इस चीज़ का सबक मिल सके। जी बिल्कुल। सैयद जी, जिस तरीके से आपने कहा कि नसीहत के बजाय कार्यवाही करवाना चाहिए थी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ग्राम जिसके द्वारा दूषित केमिकल नदी में छोड़ा जा रहा है, तो उस मिल मालिक या फिर किसी जिम्मेदार पर कोई कार्यवाही की बात सामने आई है? अभी तक के मुख्य ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया कार्रवाई में कि उसे जो कंपनी के नाम हो या कंपनी के मालिक हो। 3 लोगों के नाम इसमें जरूर सामने आए हैं। 3 लोगों के एफआईआर दर्ज की है प्रशासन ने, और अब प्रशासन के अधिकारियों की माने तो वो ये उनका कहना है कि हम पूरी इसमें जांच करेंगे और आगे जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल।
सयाज जी, एक तरीके से एक प्रश्न ये भी उठता है कि आदिवासी समुदाय के लोगों को संस्कृति मंत्री का यह बयान कि जहां पर संस्कृति मंत्री उन्हें कह रही हैं कि आप लोग आकर यहां पर बसे ही क्यों, तो संस्कृति मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी धरोहर को संजो कर रखे। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आदिवासी जो समूह है उसके लिए मंत्री को आगे का आना चाहिए और इस तरह से जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उनको नसीहत दी है वहाँ रहने की। वे लोग जो उनकी पीढ़ी है दर पीढ़ी से वहाँ रह रहे हैं और अब ये समस्या है, उनके जानवर मर रहे हैं, जंगलों में नुकसान पहुँच रहा है और ये जो आदिवासी एरिया है तो इसके अंदर उन्हें मंत्री को खुलकर आकर और इस महामारी जो ये दूषित पानी हुआ है इसके लिए उनको कार्रवाई अधिकारी से करानी चाहिए। अब इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल पर। जी धन्यवाद। दरबार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि संस्कृति मंत्री के द्वारा आदिवासी युवाओं को जो नसीहत दी गई है कि उसको लेकर के आपका क्या कहना है? ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उनका बयान है जी। ये लोग बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी जहाँ पानी होता है, जहाँ जंगल होता है, जहाँ इनकी रोजी रोटी चलती है, जहाँ से ये वन के द्वारा जो उपज होती है, चाहे वो गोंद हो या तेंदुपत्ते हो या महुआ की जो फल है, टोली है, इन चीज़ों को लेकर के ये अपना जीवन यापन करते हैं और यहीं पर ये बसे हुए हैं और बरसों से बसे हुए हैं। और वहाँ पर ना आवागमन के साधन है। मैं जब पहली बार विधायक बना था तब मैंने वहाँ पर जो है वो रोड के लिए अपनी विधायक निधि से पैसे दिए थे। उसके बाद कैलाश जी भी 10 साल रहे पर उन्होंने कुछ नहीं किया और इनको भी 3 साल हो गए हैं और ये पहली बार वहाँ जाकर के उन लोगों के बीच में इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके निश्चित रूप से उनकी दुखते पर इन्होंने चोट की है। एक तरफ तो उनको पीने का पानी नहीं है, उनकी मवेशियों के लिए पानी नहीं है, ट्यूबवेल में भी 250 फीट ट्यूबवेल में भी पानी जो है वो काला पानी आ रहा है और जो उनकी ना मवेशी पानी पी रहा है ना खुद पानी पी रहे हैं, वो 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से पानी सर पर लेके आ रहे हैं। मंत्री के जाने बाद ना प्रशासन ने वहां कोई पानी की व्यवस्था की है, ना इनकी तरफ से, मंत्री जी की तरफ से वहां उस दिन एक शब्द नहीं कहा गया कि इन पर जवाबदार लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। ये बहुत ही एक निंदनीय कृत्य है मंत्री जी का कि उन्हें किसी भी प्रकार से, और उनके परिवार के लोग, जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उनके परिवार के लोग मंत्री जी के दौरे पर साथ थे। ये कितनी दुखद घटना है। तो ये कैसे, आप बताओ, जब सैयाब है कोतवाल तो फिर डर काहे का वाली कहावत को चरितार्थ की है और उन लोगों के लिए वो निश्चित रूप से जो अपनी विधानसभा, महू विधानसभा में 3 गांव पड़ते हैं, मली गांव, काली किराय और काली किराय पेरेपार, और उसके बाद धार जिला लग जाता है। ये धार जिले में बहते हुए नदी अजनार नदी फिर आगे जाकर कारम में मिलती है और कारम में ये पानी जो है वो नर्मदा में मिलता है पानी। और जिस प्रकार से मैंने कल देखा, इन्होंने वहां चेयर बनाकर जो डाला है, पता नहीं कितने डंपर डंप करे हैं इस अपशिष्ट को। कायदे से ये अपशिष्ट जहां से लाया गया है उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए और इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जमीन किसके नाम से है? इन्होंने कुछ कर्मचारियों के भी नाम से जो है वो कार्रवाई की है, ये गलत है। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जमीन मालिक है और उनके जो परिवार के लोग हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है, उन पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। और इसे कार्रवाई जो है ये एक विभाग द्वारा नहीं है, ये पर्यावरण विभाग का भी काम है, फॉरेस्ट विभाग के भी जीव जंतु मरे हैं तो फॉरेस्ट विभाग का काम है, उसमें वृक्ष भी सूखे हुए हैं। साथ में अगर इनकी बकरी वगैरह मरी है तो वहां पर पे राजस्व विभाग भी इन्वॉल्व होना चाहिए। 3-4 विभागों द्वारा यह कार्रवाई होना चाहिए। और तुरंत सबसे पहली बात तो मंत्री जी ने उनकी पेयजल की व्यवस्था करना थी, पर मंत्री जाने के बाद आज तक वहां पर किसी भी प्रकार से उनके पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है। आने वाले समय में ना उनकी फसल होगी ना गेहूं होगा। बहुत ज्यादा वो लोग अपने भय से मारे, अपने भविष्य के अंधकार के कारण भयभीत है कि हम आने वाली फसल भी कैसे लेंगे। ये सब चीजें मैं आपको पानी दिखाऊंगा, आप अंदाज लगाओ कि ये जो बॉटल मेरे हाथ में है किस प्रकार के पानी का कलर है, आप देखिएगा। और जहां पानी डल रहा है वहां पर तो और भी गाढ़ा पानी है। आप देखिए कि ये किस प्रकार का पानी है, पूरी नदी में इस प्रकार का पानी है और कितने वहां डाले गए हैं। मेरी तो मांग है
कि उस जमीन को कम से कम 20-20, 25-25 फीट खोद करके उस मुरम को और उस मलबे को वहां से हटाना चाहिए। नहीं तो बरसों बरस तक ये पानी, जब भी बारिश होगी, ये पानी इसी प्रकार से दिखेगा, क्योंकि नदी का जो तल है वहां से कम 300, 350 फीट नीचे है और ये खेत ऊपर है, जिस खेत में पानी, ये अपशिष्ट डाला गया है। ये बड़ा जांच का विषय है। इस अपशिष्ट के अलावा महू तहसील में जो अवैध डामर बनाया जा रहा है, और मुझे ऐसा पता चला है कल कि जिनने ये अपशिष्ट डाला है, इनके परिवार की अवैध फैक्ट्रियां चलती है डामर की, उसमें जो केमिकल मिलाया जाता है उस केमिकल को भी वहां डाला गया है और बरसों बरस से सारे डालते आ रहे हैं। ये भी एक जांच का विषय है। जी बिल्कुल। दरबार जी, जिस तरीके से आपने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात करी, तो जिम्मेदारी से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है कि मंत्री उषा ठाकुर द्वारा अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा रहा है? निश्चित रूप से पल्ला झाड़ा जा रहा है और बड़ी मजाकिया लहजे में ये वही मंत्री जी है जिन्होंने फॉरेस्ट विभाग में खुद ने जा करके जेसीबी और ट्रैक्टर छुड़वाए थे और आज तक उन पर कार्रवाई नहीं है। जब इस प्रकार शासन और प्रशासन जब कार्रवाई नहीं करता है तो इस प्रकार से मंत्री जी ने अब फिर गैर जिम्मेदाराना ये बयान दिया है। ये कार्रवाई होना चाहिए। मैं इनके बयान की निंदा करता हूं और जो लोग इनमें इन्वॉल्व है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सिर्फ जमानती धाराओं में जो है ये कार्रवाई करके इसका इतिश्री कर लेना निश्चित रूप से उन आदिवासियों भाइयों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। जी बिल्कुल दरबार जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि समस्या काफी बड़ी है और आगे जाके और विकराल रूप ले सकती है। तो दरबार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या विपक्ष की ओर से कोई राहत का कार्य किया जाएगा इन लोगों की समस्या? निश्चित रूप से हम उन्हें बोल के आए हैं कि हम प्रशासन से मिलकर अगर उनके पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई है तो फिर हम टैंकर की व्यवस्था करेंगे। पर चूंकि सरकार की कैबिनेट मंत्री है और जिन जनता ने, महू की जनता ने इनको जवाबदारी दी है, ये इनकी जवाबदारी को पूरी इन्होंने करना चाहिए। ये मेरी इनसे मांग है माननीय मंत्री जी से। और हमने, आप देखेंगे कि ये उन 7.5 नदियों में, इस नदी में भी पानी, हमने तो नर्मदा नदी का जो है वो सर्वे करा करके उसका डीपीआर बना करके हम नर्मदा नदी का पानी इस नार नदी में डाले जा रहे हैं ताकि आदिवासी भाइयों को अपनी खेती और महू तहसील के किसानों को खेती का फायदा मिले। पर मंत्री जी के जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें जो है ये इस प्रकार का अवशिष्ट केमिकल डाल करके उनके साथ जीवन का खिलवाड़, कहां नर्मदा का पानी डलना था वहां पर यह अवशिष्ट डल रहा है। यह कितनी दुखद और निंदनीय घटना है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल। सैयद जी, मैं आपका एक बार और रुक करना चाहूंगी। मेरा एक आपसे सवाल ये है कि क्या मांग अब इन ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है प्रशासन से या फिर शासन से? मैं जब गया मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, प्रशासन से ग्रामीणों ने मांग की है कि जो ये अजनार नदी में ये जो पानी डाला गया, केमिकल डाला गया है, पानी दूषित हुआ है, तो इसके खिलाफ वहीं के कोई ढाबा संचालक हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, उनके खिलाफ कायमी की बात कही उन्होंने कि कायमी कराने, दोषियों पर कार्रवाई करे प्रशासन, अन्यथा वे इसके लिए उग्र आंदोलन तक की चेतावनी ग्रामीणों द्वारा दी गई है। जी बिल्कुल। दरबार जी और साथ ही में सैयद नजीब जी, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस केमिकल युक्त पानी के कारण आसपास के ट्यूबवेल में भी केमिकल का लाल पानी आ रहा है और जो कि पीने योग्य भी नहीं है। पीने का पानी लाने के लिए ग्रामीणों को 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। केमिकल के पानी से नदी के आसपास पेड़ पौधे भी सूख रहे हैं और मवेशियों को भी पानी पिलाने से तकलीफ हो रही है। केमिकल का पानी पीने से मवेशियों की जान भी जा रही है। साथ ही में अभी हमारे साथ जुड़े थे महू के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, जिनके द्वारा हम बताया गया कि वो भी इस पूरे बयान की निंदा करते हैं और साथ ही में उनके द्वारा विश्वास दिलाया गया है कि ग्रामीणों के लिए वे मदद के लिए खड़े हुए हैं। तो इसके बाद अब देखना यही है कि क्या इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है, क्या ग्रामीणों की समस्या दूर होती है या फिर जस की तस ही बनी रहती है।